जवेद ससुराल में आता है तो ससुराल की दहलीज पर उसको कत्ल कर दिया जाता है। अपने आशना से करवाया और वहीं से आशना के साथ फरार हो गई। इतना महंगा सूट पहनकर वो अपनी दुल्हन को नहीं, एक नागन को ब्याने किया। जवेद की माँ कितने प्यार से, खुशियों से अपनी दुल्हन की दर्जनों जूतियां खरीदती है, सूट के साथ मैचिंग चीजें। लेकिन माँ को क्या पता था ये सारा कुछ मैं एक नागन के लिए ये सारी चीजें खरीद रही थी। ये शादी वाले गिफ्ट तो आ गए, लेकिन इसको खोलेगा कौन? एक कातला बन गई, एक मकतूल बन गया। ये नाज़रीन वो गाना है, मेरे भाई को नजर ना लग जाए कि क्या पता कि ये जो हम ला रहे हैं ये खुशियों की डाइन है। ये वो कपड़े हैं जो जवेद कहता था ये पहनेगी, हमारी सुहाग रात होगी। वो रात उसके लिए क़यामत बन जाती है। जो हक़्क़े ज़ौजियत की बात आती है तो वो जवेद का हाथ पटक देती है, कहती है पीछे हट जाओ, अगर तुम मुझे हाथ लगाओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं उस घर में मौजूद हूं जहां पर माँ एक दुल्हन, एक बहू नहीं बल्कि एक नागन और एक डाइन को ब्याह कर इस घर में लाई। इस घर में क्या आई, इस घर से खुशियां रूठ गई। ये वो कमरा है जहां पर दुल्हन को ब्याह के लाया गया और शादी के अगले रोज उसने अपने ही दूल्हे को कर दिया, अपने आशना से करवाया और वहीं से आशना के साथ फरार हो गई। जैसे ही ये खबर घर पहुंचती है, घर क़यामत बर्पा हो जाती है, कहराम मच जाता है, क्योंकि ये वही घर था जिस घर में एक दिन पहले उसको सेहरे बांधे गए, उसको मेहंदियां लगाई गई, बारात लेकर गए शादी हाल, वहां से बहू को ब्याह कर लाए। ये वो दुपट्टा है निकाह मुबारक वाला, ये वो दुपट्टा नहीं था, ये उसकी मौत का परवाना था। उस दिन उसका निकाह नहीं पढ़ाया गया, उस दिन उसकी मौत के परवाने पर साइन किए गए, दस्तखत किए गए। दिन गुजरते हैं, इसी तरह ही माँ जाती है, लेकिन बहू का रवैया जो है अपनी सास के साथ भी बेहतर नहीं होता। दिन करीब आ जाते हैं, माँ समझती है कि कोई बात नहीं, बहू है, शर्मीली है, शर्मा रही है, जिसकी वजह से ये काम किया जाता है। ये सूट जो मेहंदी का था ये उसके लिए आखिरी मौत का पैगाम साबित हुआ। मेहंदी का तकरीब खत्म होती है, घर में ढोलक बजती है, गाने गाए जाते हैं, टप्पे होते हैं, सारे फैमिली की बहनें कज़नें खुशियां मनाती हैं। अगला दिन सुबह तुलू होता है तो दूल्हा ये वाला कुल्ला पहनकर और ये शेरवानी जेब तन करके वो अपनी दुल्हन को ब्याहने के लिए चला जाता है। नाज़रीन, ये इतना महंगा सूट पहनकर वो अपनी दुल्हन को नहीं, एक नागन को ब्याहने किया। और वक़्त देखें, वक़्त ने भी कैसा किया। ये ब्लैक शेरवानी सेलेक्ट करवाई गई। ये मेरे अल्लाह की तरफ से था। या कुछ चीज़ें जो हैं सामने आ जाती हैं, इंसान समझे या ना समझे, चीज़ें सामने आ जाती हैं। जवेद की माँ कितने प्यार से, खुशियों से अपनी दुल्हन की, ये देखें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों जूतियां खरीदती है कि ये मेरी बहू के लिए है। क्यों? कि शायद उसने बहू समझा नहीं था, वो समझ रही थी मैं अपनी बेटी को लेकर आ रही हूँ, इसलिए इतना एहतमाम किया गया, उसके कपड़े बनाए गए, हर सूट के साथ मैचिंग चीज़ें खरीदी गई। ये वो दुल्हा का सूट था जो वाइट कलर का खरीदा गया और साथ ही दुल्हन का भी वाइट मैच करके खरीदा गया। और सिर्फ सूट ही नहीं बल्कि उसका पर्स भी इसके साथ मैचिंग लाया गया। ये थी माँ की मोहब्बत, ये थी उसकी नंदों की मोहब्बत जो उसमें साफ नजर आ रही है, झलक रही है। माँ तो इस घर की खुशियां चाह रही थी, लेकिन माँ को क्या पता था कि मैं ये सारा कुछ अपनी बहू के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए नहीं, मैं एक नागन के लिए ये सारी चीजें खरीद रही थी। माँ ने तो समझा इसका ये हमसफर है, इसका साथी है जिंदगी का, तो मैं इसके सारे शौक पूरे करता हूँ। ये वो गिफ्ट है जो शादी वाले दिन दुल्हन को दिए जाते हैं। ये शादी वाले गिफ्ट तो आ गए, लेकिन इसको खोलेगा कौन? एक कातला बन गई, एक मकतूल बन गया। ये उनकी शादी के थे, उन्होंने ये खोलने थे, देखने थे, और अब शायद नाज़रीन ये कोई भी ना खोले। ये सिर्फ अब गिफ्ट नहीं है, ये वो जख्म है जो जब जब ये खुलेंगे इनको तकलीफ होगी, मां रंजीदा होगी,
बहनें रोएंगी। ये नाज़रीन वो गाना है जो बड़े शौक से, ये रस्म भी है, ये दूल्हे को मेहंदी वाले दिन बांधा जाता है। बहनें बड़े शौक से अपने भाई को, ये है मेहंदी वाले दिन जो जवेद को उसकी बहनें पहनाती हैं। और ये बारात वाले दिन मेरे भाई को नजर ना लग जाए, इस घर की खुशियों का नजर ना लग जाए कि क्या पता कि ये जो हम ला रहे हैं ये खुशियों की डाइन है, ये नागन है, ये इस घर की खुशियां खा जाएगी, ये तो किसी को भी नहीं पता। अपनी अपनी जगह सब एहतमाम कर रहे हैं, सब खुशियों का एहतमाम कर रहे हैं। बहनें, ये बहनों ने कितने महंगे महंगे सूट जो हैं वो अपनी भाभी के लिए खरीदे कि मेरी भाभी आएगी, ये कपड़े पहनेगी। ये वो कपड़े हैं जो जवेद कहता था कि मेरी बीवी जब शादी वाले दिन घर पे आएगी, अपना काम वाला लहंगा उतारेगी जो फैंसी उसने पहना हुआ था, ये सादा से कपड़े पहनेगी, ये पहनेगी, हमारी सुहागरात होगी, उसमें बहुत सारी चीजें, यादें, ये जिंदगी में एक बार आती है, चाहे अब 10 शादियां भी कर लें, लेकिन ये जो चीज होती है ना, पहली सुहागरात, ये जिंदगी की एक यादगार तरीन होती है। और जब आप बलोगत में आते हैं, जब आपकी शादी की बातें शुरू होती हैं, तो ये साथ ही सुहागरात भी डिस्कस होना शुरू हो जाती है। सुहागरात तो वो फिर अधूरी रह गई, उसको क्या पता था कि जो मेरे नाम की आने वाली है, जिसने मेरे निकाह पे साइन किए हैं, वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है। जैसे इस घर में पहुंचती है, इस कमरे में आती है, तो माँ, भाभियाँ, चाचियाँ, मामियाँ जब इस कमरे में आती हैं तो उससे बड़ी बेरुखी से बात करती है, किसी को किसी की बात का जवाब नहीं देती। तो सब समझते हैं कि यार ये कोई बात नहीं, पहला दिन है। जैसे ही वो अंदर आ रही होती है तो लहंगा पीस नीचे गिर रहा है, तो बहनें, कज़नें लहंगा उठाती हैं कि पैर में ना आ जाए, मसला ना जाए, हमारी भाभी, हमारी शहजादी, हमारी परी, वो गिर ना जाए, इसकी इंसल्ट ना हो जाए। जैसे ही लहंगे को बहनें हाथ लगाती हैं तो वो उसको डांट देती है। ये घर में उसकी पहली हैबत थी। इस हैबत के बाद सब लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं है, घर में आई है, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएगी। ये जवेद के भाइयों ने, कज़नों ने यहाँ पर मशहरी सजाई, अलवा सवेरा यहाँ पर आएगी, मैं बैठा हूँगा, ये फूलों की सेज होगी, हम फूल ही फूल होंगे, हम बातें करेंगे, प्यार की बातें करेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन वो रात उसके लिए क़यामत बन जाती है। उसी रात दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा, तू तकार शुरू हो जाती है। जब बात आती है जो हक़ ज़ौजियत की बात आती है, जो एक दूसरे के दोनों हकूक होते हैं वो पूरे करने की बात आती है, तो वो जवेद का हाथ पटक देती है, कहती है पीछे हट जाओ, मुझे हाथ ना लगाना, मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं किसी और की हूं। तो इसी असना में जवेद के पैरों से जमीन निकल जाती है। उसने कहा तुम तो मेरी दुल्हन हो, मेरी बीवी हो, मेरी शरीके हयात हो, तो तीसरा क्यों? उसने कहा नहीं, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, अगर तुम मुझे हाथ लगाओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर जवेद को कमरे से बाहर वो भेज देती है। जवेद इसी सेहन में बाहर अपना रात गुजारता है। नानी पूछती है, माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, मामियाँ पूछती हैं, खाला पूछती हैं, वो कहता है कुछ ना हुआ। लेकिन सबको ये बात खटक जाती है कि दाल में कुछ काला है। जब जवेद बाहर होता है तो उसकी दुल्हन उसके की प्लानिंग कर रही होती है। किसके साथ की प्लानिंग कर रही होती है? जो फोन वो अपनी माँ के घर से लेके आती है, जो फोन उसके आशना ने उसको लेकर दिया होता है, वही जवेद की का पैगाम बन जाता है। सुबह हो जाती है, जवेद बड़ा गमज़दा होता है, सब लोग पूछते हैं जवेद क्या हुआ, जवेद क्या हुआ। इसी दौरान उसका मामू जो खालिद है वो पूछता है बेटा जवेद क्या मसला है, तुम बड़े परेशान हो, वो तुम्हारे तो आज दिन खुशियों के हैं, तो तुम क्यों परेशान हो? तो वो अपने मामू को साइड पर ले जाता है, मामू को बताता है मामू जी ये आपने मेरे साथ क्या जुल्म कर दिया, मुझे जो आपने ब्याह के मेरे लिए लाए हैं वो मेरी शरीके हयात नहीं है, वो मेरी दुश्मन है, वो किसी और की है। उसने मेरे साथ सारी रात ये सलूक किया, मेरे साथ झगड़ा किया, जब मैंने उसको हाथ लगाया तो उसने मेरा हाथ पटक दिया। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं किसी और की हूं। लड़की की मां का सबसे बड़ा कसूर होता है, बाप भी कसूरवार है। बाप सारा दिन चला जाता है कमाने के लिए, मां मौजूद होती है, मां को पता है मेरा जवान बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, लेकिन मां ने ना उसको समझाया। लेकिन मां ने कहा कि मैं अपने गले की बला जो है वो उतार कर जवेद की फैमिली के
गले में डाल दूं। माँ ने सिर्फ यही आफियत जानी। बेटी को अगर समझाया होता तो आज जवेद इसी कमरे में बैठा होता, मैं आपके सामने ना होता। जवेद यहां पर मौजूद होता, खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे होते। इसमें सबसे ज्यादा कसूर मलवा सवेरा की माँ का है। वलीमे की तकरीब होती है, इसी तरह मुंह बनाए इसी तरह बैठी रहती है, शाम हो जाती है। इसी दौरान दुल्हन मलबा की दूसरी बहन की जो बारात है वो अगले दिन दूसरे शहर में आती है, तो ये सब लोग वहां पर चले जाते हैं, दुल्हा भी और दुल्हन भी। शादी की तकरीब अटेंड करके जब अपने जवेद ससुराल में आता है तो ससुराल की दहलीज पर उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको मार दी जाती है, उसको लहू लुहान कर दिया जाता है। बात जुल्म यहां पर ही खत्म नहीं होता, जुल्म की आखिर कर दी गई। वहां पर माँ बाप को इतला नहीं दी गई, बल्कि उसको मकामी छोटे से एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसको गुजरांवाला हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर की दहलीज पर न जाने वो कितनी देर तड़पता रहा होगा, कितनी देर रोता रहा होगा, अपनों को याद करता होगा कि मेरा यहां पर कोई नहीं है। जब इसकी खबर उसके चाचू तक पहुंचती है, उसको कॉल की जाती है कि आ जाओ और अपने बेटे की लाश ले जाओ। ये बात सुनने की देर थी, चाचे सख्ते में आ गए, मामूओं को बताया, सख्ते में आ गए, जाकर हालात का पता किया कि क्या कोई मजाक तो नहीं कर रहा। ये इतनी संगीन खबर कि आज तो उसका वलीमा था, तो कैसे कर दिया, किसने कर दिया, और उसके ससुराल में कर दिया। उसके ससुराल में आज पहला दिन था। ये बात देखने के लिए जब चाचा और मामा हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसकी आलूद वहां पर उनको मिलती है। जवेद इस दुनिया हकीकी से जा चुका होता है, अपने खालके हकीकी से मिल चुका होता है। घर आती है तो कहराम मच जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, वो मसहरी दिखाता हूं जो यहां पर फूलों के साथ सजाई गई थी। नाज़रीन, मेरे अक्कब में जो आप फर्नीचर देख रहे हैं, ये सारा फर्नीचर, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, दूसरा जहेज का सामान है। एक बाप ने अपनी जमीन बेचकर, अपनी जमा पूंजी खर्च करके ये सारा काम किया, लेकिन उसकी बदबख्त बेटी को ये अकल ना आई, ये समझ ना आई कि मैं अपने सिर्फ शोहर को कत्ल नहीं कर रही, मैं अपने बाप की पगड़ी भी उछाल रही हूँ, मैं अपने भाइयों की इज्जत भी खराब कर रही हूँ, इसकी भी परवाह नहीं की। क्यों? कि उसके ऊपर इश्क का भूत सवार था। ये वो मसहरी है नाज़रीन, जो इस कमरे में, जिसको फूलों की सेज भी कहा जाता है, ये यहाँ पर लगाई जाती है। इस सेज पर उसकी अहलिया, नो ब्याहता दुल्हन अल्फा, और वो खुद बैठता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन उसको कत्ल कर दिया जाता है, माँ को ये जो फूल गुलाब के हैं ये जहर लगने लग गए। इसको देखकर वो रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देती। दूसरे भाइयों ने और जवेद के वालिद ने, बहनों ने ये सोचा कि इसको उतार दिया जाए, बूढ़ी माँ का, बूढ़े बाप का तो गम कम हो। जब ये चीजें नाज़रीन वो देखते होंगे, यकीनन वो परेशान होते होंगे, तड़प जाते होंगे एक दफा कि ये मेरे साथ क्या कर दिया। और ये किसी का कसूर नहीं है, ये उस नौ ब्याहता दुल्हन की माँ और बाप का कसूर है। उस माँ ने उसको ना ही तो अच्छी तरबियत दी और ना ही आखिरी वक्त में कोई अच्छी नसीहत की, बल्कि ये उस पर टैग ना लगता कि वो अपने आशना के साथ भाग गई, आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कर दिया। शोहर भी वो जो एक दिन का उसका शोहर था, एक दिन के शोहर को कर दिया। क्या हमें अपनी औलाद को टाइम देना चाहिए? जब अपनी औलाद, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, जब वो 18 साल की हो तो उसके साथ अगर आप दोस्ती कर लें, इस तरह के सानेहात कभी रूनमा ना हो, ना कोई जवेद मकतूल बने, ना कोई दुल्हन कातला बने।